नमस्कार स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले जो आपकी यूनिट है सिंधु घाटी सभ्यता, उससे संबंधित जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में हैं उनको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आपने अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए और देखिए आपको कितना आता है। अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है तो आप ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपकी रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी जो बुक है उनका अध्ययन आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपका जो पेपर बनना है वो इन्हीं में से बनेगा। आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उनको देखकर नहीं लगता होगा कि ये आपका सिलेबस कवर करती हैं। देखिए, ये आपका सिलेबस कवर करती हैं। इनके जो चैप्टर हैं उनके नाम आपको ऐसे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें वही चीज़ें हैं जो पीछे आरबीएससी में थी। फ़र्क इतना है कि फैक्ट कम है और समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। जितने भी फैक्ट हैं उनको हमने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से लिया है। आप क्वेश्चन आंसर सोल्व कीजिए। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो हैं वो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री पहला चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर। चैप्टर जहाँ से शुरू होता है उसमें जो प्रारंभिक जो मनुष्य हैं उसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कि इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो देखिए, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। चैप्टर में जितने फैक्ट हैं उनको हमने लिया है। तो इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा। तो चैप्टर में हमने पढ़ा कि उत्तर पश्चिम से जो आने वाले ईरानी और यूनानी थे उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहा था। क्या कहा था? हिंदोस या इंदोस। देखिए, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हम पाते हैं कि कई लाख वर्ष पूर्व लोग इसी नदी के तट पर, कौन सी नदी, यानी एक नर्मदा घाटी का वर्णन आता है, रहते थे और वे क्या थे? कुशल संग्राहक थे। ये लाइन हमें ये बताती है कि इस चैप्टर के माध्यम से पुराने जहाँ से मानव की शुरुआत हुई थी उसका एक सामान्य परिचय हमें दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहा। यानी उत्तर पश्चिम से जो ईरानी और यूनानी आए उन्होंने हमारे देश यानी भारत को क्या कहा था। तो उन्होंने भारत को इंडिया कहा था। क्या कहा था? इंडिया। भरत समूह का उल्लेख संस्कृत में कौन से वेद में मिलता है। भरत समूह का जो उल्लेख है वो संस्कृत के कौन से वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की रचना कब हुई। ऋग्वेद की रचना कब हुई। तो स्टूडेंट, चैप्टर के अकॉर्डिंग ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व मानी गई है। ऋग्वेद की रचना कब मानी गई है? 3500 वर्ष पूर्व मानी गई है। प्राचीन काल में हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी। हमारी तरह साधन तो थे नहीं, पुस्तकें हाथ से लिखते थे, उनको क्या कहा जाता था। तो उनको पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि क्या होती थी इसका थोड़ा सा आप वर्णन सुन लीजिए। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ जो इस चैप्टर में दिया गया है। ताड़ के जो पत्ते या बुर्ज की जो छाल होती थी उस पर क्या बनाई जाती थी? पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। पांडुलिपियाँ हाथ से लिखित होती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? तो मेनू स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? मेनू स्क्रिप्ट। मेनू स्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन शब्द मेनू से बना हुआ है। कौन से शब्द से बना हुआ है? मेनू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द के मेनू से बना हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है हाथ से लिखित। इस चैप्टर में इस संबंध में इतनी जानकारी हमें दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले किस वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपियाँ
जो हिमालय क्षेत्र में एक वृक्ष जिसकी छाल पर लिखी जाती थी वो कौन सा था? तो वो था बुर्ज। प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो गारो की पहाड़ियों से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? गारो की पहाड़ियों से। अब इस चैप्टर में हमें इतिहास की कुछ तिथि दी गई हैं और उनके पूरे नाम दिए गए हैं। देखिए, हम उन पे गौर कर लेते हैं एक बार। इतिहास की एक तिथि दी गई है BC, तो इसका पूरा नाम हमें देखना है। तो BC का अर्थ क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। आगे बढ़ते हैं। दूसरी तिथि हमें दी गई है BCE। BCE इनका पूरा नाम आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आप इनके जो नाम हैं उनको देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये शब्दावली है, ये हमारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। BCE का पूरा नाम होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर, B यानी बिफोर, C यानी कॉमन, E यानी एरा। बिफोर कॉमन एरा। इतिहास की एक तिथि हमें दी गई है AD। AD का तात्पर्य क्या होता है? तो AD का तात्पर्य है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। कठोर सतह पर लिखे जाने वाले जो लेख थे वो क्या कहलाते थे? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कठोर सतह पर लिखे जाने वाले लेख क्या कहलाते थे? तो कठोर सतह पर लिखे जाने वाले लेखों को अभिलेख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अभिलेख कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख यूनानी तथा अरेमाइक दो भिन्न भाषाओं एवं लिपियों में लिखा व प्राप्त होता है? अशोक का एक अभिलेख प्राप्त होता है जो यूनानी तथा अरेमाइक दो भाषा एवं लिपियों में है। तो वो कौन सा अभिलेख है? तो वो अभिलेख जो अफ़गानिस्तान से प्राप्त यूनानी तथा अरेमाइक लिपि एवं भाषा में है वो है शेरे कुना अभिलेख। शेरे कुना अभिलेख। स्त्री पुरुष, इस चैप्टर में एक शब्दावली आई है और वो है कि सुलेमान तथा जो किरदर पहाड़ियाँ हैं उनमें स्त्री पुरुषों ने दो फसलों गेहूं एवं जौ को उपजाना कब प्रारंभ किया था? देखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, ये आप काट दीजिए। सुलेमान तथा किरदर की पहाड़ियाँ हमें इस चैप्टर में दी गई हैं। उनमें स्त्री पुरुषों ने दो फसलों यानी गेहूं एवं जौ को उपजाना कब प्रारंभ किया था? तो 8000 वर्ष पूर्व। 8000 वर्ष पूर्व किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों में गेहूं एवं जौ की खेती की जाती थी। यहाँ का पशुपालन कैसा था? तो ये भेड़ बकरी गाय को पालतू पशु बनाया और जीवन इनका कैसा था? ग्रामीण था। आगे बढ़ते हैं। मगध वर्तमान में कहाँ है? मगध वर्तमान में कहाँ है? तो मगध वर्तमान में बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो कौन सा था? तो वो था मगध। कौन सा था? मगध। सिंधु नदी के किनारे प्रारंभिक नगरों का विकास कब प्रारंभ हुआ? सिंधु जो नदी है उसके किनारे जो प्रारंभिक नगर हैं उनका विकास कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर है 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व।